हेलो स्टूडेंट, तो आपका स्वागत है फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमने पिछले वीडियो में सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें आपको हमने बताया था कि सिलेबस में कुल कितने चैप्टर हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं। तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो रही सिलेबस की बात, तो सिलेबस में पहला जो चैप्टर था हमने बताया था वो क्या था, भिन्न आकृति छांटिए। क्या था? भिन्न आकृति छांटिए। अब भिन्न आकृति होती क्या है, चलिए इसके बारे में शुरू करते हैं और देखते हैं। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और समझाएंगे भी कि किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं और वो कैसे सवाल हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सवाल जो है 4 टाइप के इसमें सवाल आते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हमारा है कि 4 तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। और वो तरीका जो होता है, पहले तो आप समझ लीजिए कि इसमें पहले जो फिगर वाली रहती है उसमें क्या रहती है, आकृति रहती है। पहले क्या रहती है, आकृति से आती है सवाल। और दूसरी बात ये रही कि अल्फ़ाबेट से आती है, यानी जिसको हम ABCD इससे बनने वाली भिन्न आकृति आती है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट रहा कि नंबर से 1 2 3 4 नंबर्स दिए रहेंगे और उनमें से कुछ नंबर्स स्क्वायर होंगे, कुछ नंबर्स क्या होंगे, भाज्य होंगे, कुछ नंबर्स क्या हो सकते हैं, क्यूब हो सकते हैं, सम विषम हो सकते हैं। उसी प्रकार अल्फ़ाबेट में जो है वावेल और क्या होंगे, वावेल और कॉन्सोनेंट भी होंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं हम यहाँ से और इसके तरफ आपको बताते हुए 2 एग्जाम्पल लेते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन किया जाएगा। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पहले देखते हैं। तो हमने रफ कर दिया है, चलिए देखते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। इधर ही बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लिए हैं हम। तो आप देख सकते हैं, दिया है 2 4 8 3। क्या है? 2 4 8 3। बोलेगा कि निम्न प्रश्नों में या दी गई आकृति में कौन सी जो है सबसे भिन्न आकृति है। तो भिन्न आकृति कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने देखा होगा कि आप ही के समूह में कुछ लड़के ऐसे होंगे जो आपकी बात मानते होंगे। कहने का मतलब ये है मेरा कि आपकी बात मानते होंगे, मतलब जो आप सोचते हैं वही वो भी सोचते हैं। मतलब आपको कहीं घूमने जाना है, किसी को प्लेस मान लो कि नदी के किनारे घूमना या कहीं पे मार्केट जाना डेली पसंद है जैसे, तो वो 3 लोग ऐसे होंगे आपके समूह में, 4 लोग हैं आप लोग, और उसमें से 3 लोग ऐसे होंगे कि जो चीज़ें घूमना किसी को सबको पसंद होगा, लेकिन जो एक व्यक्ति उसमें होगा, जो एक लड़का होगा, वो क्या होगा, उसको घूमना पसंद नहीं होगा। तो आप तो 3 लोग घूम रहे हैं, लेकिन जो चौथा वाला है चाहे दूसरा वाला जो भी है उनमें से वो घूमने नहीं जा रहा है। तो वो क्या हो गया, सबसे अलग हो गया। वही क्या है, सबसे भिन्न है। मान लीजिए कि एक प्लेट में क्या है, रसगुल्ले रखे गए हैं। और रसगुल्ला कई प्रकार का होता है, कोई काला होता है, कोई सफ़ेद होता है, पीला होता है, ठीक है। तो वो जो रसगुल्ला है कई प्रकार का रखा गया और उसी रसगुल्ले में एक समोसा रख दिया गया। समझ रहे हैं बात को? तो वो तो क्या है, एक मिठाई का समूह है, लेकिन वो क्या है, मीठा है, लेकिन उसमें जो समोसा है वो क्या है, तीखा है। तो वही क्या होगा, सबसे भिन्न होगा। जैसे हमने कहा पशु है, भेड़, बकरी, गाय, और हमने एक बोल दिया शेर। समझ सकते हैं हमारी बात को? हमने कहा भेड़, बकरी,
गाय और शेर, तो आप सीधा सीधा जवाब दे देंगे कि इसमें सबसे भिन्न क्या है, तो आप कहेंगे कि शेर जो है सबसे भिन्न है, क्योंकि सभी जो क्या है वो पालतू जानवर है, लेकिन शेर क्या है जंगली जानवर है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, आकृति को छाटेंगे। कुछ आकृतियां एक ही समूह की होंगी और कुछ जो है एक समूह की नहीं होंगी, वो सबसे क्या होगी, अलग होगी, और वही सबसे भिन्न होगी। तो इसी प्रश्न में आप देखिए 2 है, 4 है, 8 है, 3 है। तो आप देख रहे हैं कि 2 जो है क्या है, सम संख्या है, 4 भी है सम संख्या है, 8 भी है सम संख्या है, लेकिन 3 क्या है, विषम है। तो सबसे भिन्न कौन हुआ जी, 3 हुआ, क्योंकि सबसे अलग यही दिख रहा है। समझ में आया? देखते हैं फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने कहा, इसी में थोड़ा सा रफ कर देते हैं। देखिए कुछ और नंबर डिजिट ले लेते हैं। हमने कहा 16, 24, फिर लिख देते हैं 18 नहीं, कुछ और लिख देते हैं, 19 लिख देते हैं, फिर उसके बाद 26। अब हमने कहा कि निम्न प्रश्न जो दिया गया है इसमें से आप भिन्न बताइए। ठीक है, तो पहली बात तो ये याद रखना है आपको, पहली बात ये याद रखना है कि सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं। आप लोग मैथ पढ़ते हैं, आप लोगों को पता होगा कि सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या उसे कहते हैं, आप देखिए सम संख्या उसे कहेंगे जो क्या हो, 2 से पूरी तरह वो क्या हो, विभाज्य हो जाए। 2 से, और जो संख्या 2 से पूरी तरह कटे वो क्या होगी, सम संख्या होगी, और जो 2 से नहीं कटेगी वो क्या होगी जी, विषम होगी। बस सीधा सीधा एक लाइन, जो 2 से कटे वो सम, जो 2 से नहीं कटे वो क्या है, विषम है। तो इसी पे हम क्या करेंगे, बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसको, आप देखेंगे कि ये भी है जो 2 से कटता है, 24 भी है, 24 ये भी कटता है, 26 ये भी कटता है, लेकिन जो 19 वाली जो हमारी संख्या है, जो सी है, वो क्या है, 2 से कटने वाली संख्या नहीं है, यानी सबसे भिन्न 19 है। तो ये क्या होगा, आंसर, ये क्या होगा, आंसर होगा। तो हमने अंकों से ये 2 एग्जाम्पल ले लिए। अभी और रुक जाते हैं, सम वाला और विषम वाला हमने तो देखा। अब एक संख्या कैसी आती है, भाज्य और अभाज्य वाली आती है। अब भाज्य अभाज्य किसे कहते हैं वो भी समझ लीजिए। भाज्य जो अभाज्य संख्या है, देखो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके 1 से यानी 2 से अधिक फैक्टर हो। भाज्य संख्या उसे कहेंगे जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो। एग्जाम्पल फॉर 15, 9, 18, 21, 24, 26, 30, ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। हम सम और विषम की बात नहीं कर रहे हैं, भाज्य और अभाज्य की बात कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, भाज्य है। और अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, एक लाइन में आपको बताते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहेंगे। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो। अब 2 फैक्टर कहने का मतलब कि वो एक खुद से कटे और एक से कटे, यानी वो खुद से कटे और एक क्या कटे, एक से कटे। जैसे कोई कैसे, तो देखो यहाँ पे अभी हमने क्या लिखा था, 19 लिखा था ना। ये संख्या कैसी है, एक से कटने वाली है और खुद से कटने वाली है, यानी अभाज्य संख्या ऐसी होगी जिसको कोई धरती पे आज तक जन्म ही नहीं लिया उसको काट सके कोई और संख्या, यानी वो कटेगा तो खुद से ही कटेगा, उसको कोई काटने वाला जन्म नहीं लिया है। ठीक है, वो अलग बात है कि एक काटता है और एक जो है हर संख्या को काटता है। ठीक है, लेकिन अभाज्य संख्या वो खुद अपने आप ही क्या होती है, कटती है। तो यानी 2 फैक्टर होते हैं, इतना दिमाग में रखना है आपको। तो चलिए इस पे भी सवाल देखते हैं, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने लिखा 17, 11, 13, 9।
अब आपसे पूछा गया कि निम्न प्रश्नों में जो ये दिए गए हैं इनमें से भिन्न कौन है, तो आप तुरंत बता देंगे क्योंकि हमने अभी बताया भाज्य भाज्य बता सकते हैं। क्योंकि देखो 17 भी है तो क्या होगा, नहीं कटेगा। किससे कटेगा, खुद से। इसके फैक्टर कितने होंगे, 2। 11 भी है तो इसके भी फैक्टर 2 होंगे। 13 का भी फैक्टर 2 होगा। लेकिन 9 का फैक्टर कितना होगा, 2 से अधिक होगा। ये 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, यानी 1 से अधिक फैक्टर हुआ। यानी जो भाज्य एक सबसे भिन्न कौन हुआ, 9। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगली वीडियो में हम आपको उसको समझा देंगे। तो चलिए, हमने तो ये संख्या पे आधारित देख लिया। अब आते हैं अल्फ़ाबेट पे आधारित देख लेते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट पे जल्दी जल्दी देख लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ सवाल भी करना है हमको। हम एक एक एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं, देखिए। देखिए, हम पहले आपको बता दे रहे हैं कि अल्फ़ाबेट पे जो भिन्न छांटने वाले जो प्रश्न आते हैं तो बड़ा थोड़ा सा कन्फ्यूजन करते हैं। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, जो हमारा एग्ज़ाम कापी चेक करने वाला होता है, वो क्या करता है कि वो किसी भी तरीके, किसी भी फिक्स आइडिया करके, वो मतलब कोई भी ट्रिक लगा के वो चेक कर लेता है कापी। और यही बड़ी समस्या होती है इसमें। तो हमको सोच समझ के आंसर देना होता है। अब भाई रही एग्जामिनर की बात, अब एग्जामिनर किसी भी तरीके से चेक कर सकता है क्योंकि आंसर तो उसी के पास है। लेकिन हम क्या करेंगे, गलती करने का कम चांस रखेंगे, ठीक है। तो देखो, पहले हम बता देते हैं। देखो, इसमें 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, 2-3 बातें याद रखनी है। अगर अल्फ़ाबेट से प्रश्न पूछे जाएँ तो आपका तो अल्फ़ाबेट का नंबर्स याद होना चाहिए, पहली बात। अगर आपको अल्फ़ाबेट्स का नंबर याद है तो आप क्या हो गए, 50% अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन बनाने के लिए सफल है। फिर उसके बाद क्या, कॉन्सोनेंट और वावेल का ज्ञान होना जरूरी है। अगर आपको कॉन्सोनेंट और वावेल का ज्ञान है तब भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जब वावेल और कॉन्सोनेंट आपको पता है तो आप क्या करिए, 75% आपका क्लियर है कि आपका बनेगा ही बनेगा। फिर रही 25% वाली बात। तो 25% वाली बात ये रही कि ये जो संख्याएं हैं ये कितने रेखाओं से मिलकर बनी है, कितने इसमें लकीरें खींची गई हैं। जैसे हमने कहने का मतलब ये है कि देखिए 1 2 3, 3 गो रेखा से मिलकर H बना, 1 2 3। फिर M बना, 1 2 3 4, 4 गो रेखा से M बना। तो इसका भी क्या है, ज्ञान होना जरूरी है। और आप 100% में 100% अल्फ़ाबेट वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले ऑप्शन लिख लेते हैं आपके लिए, BCD, ठीक है। LHME आप देखेंगे कि ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। लेकिन ई क्या है, वावेल है। क्या है, वावेल। और वावेल है तो यही क्या होगा, सबसे भिन्न। क्योंकि भाई वावेल है। देखो, जिसको पता नहीं है वावेल क्या होते हैं, तो वावेल जिसको हम स्वर कहते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, यही क्या है, हमारे स्वर हैं, वावेल है। इनको याद रखेंगे तो यहाँ से हमारा 25% क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलिए एक आध गो और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें, तो आपको समझ में आया। देखिए इसी पर और लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, हमने यहाँ पे कुछ जो भी आप कहेंगे वो लिख दिया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे शब्द लिखते हैं। जैसे हमने लिखा एच के बाद जो भी कहें, सी लिख दिए, फिर क्या लिख दिया, ओ लिख दिया,
और फिर क्या लिख दिए, मैंने लिख दिया। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं, जो बच्चा ध्यान दिया होगा वो बना सकता है, ठीक है। जो बच्चे ध्यान दिए होंगे वो क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, और वो आंसर भी दे चुके होंगे। और वो उसका आंसर क्या होगा, सी। क्या होगा जी, सी होगा। और सी क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, वावेल है। क्या है, वावेल है। तो इसीलिए इसका क्या होगा, बाकी सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो क्या करिएगा, लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों में भी क्या करिएगा, बताइएगा और शेयर करिएगा कि नवोदय विद्यालय की क्लास आर्यन स्टडी बाई आर्यन पे क्या हो गई है, शुरू हो गई है। और ये क्लास क्या होगी, पूरी फुल चलेगी। यानी जितने चैप्टर हमने इंट्रोडक्शन वाले में बताए हैं वो टोटल आपको पढ़ाए जाएंगे एक एक करके, और वो भी समझा के, और क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, और आपके सेट प्रैक्टिस भी कराए जाएंगे यहीं पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को क्या करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए और एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।